देखिए भैया, ये जो वीडियो है मैं बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि बात कुछ इस प्रकार की काम का लोड बहुत ज़्यादा है। बारिश के दिनों में इस चैनल पे जो है वीडियो कंटिन्यूसली आती रहेंगी। अब मैंने सोचा कि चलिए अभी बैठे बैठे और एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कल ही क्या हुआ कि हमारे वर्कशॉप में एक नया बंदा सीखने को आ चुका है। लगभग 2-3 महीने तो हो चुके हैं। अभी जो है उसने मोटर रिवाइंड करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये वो काम कर रहा है। ऐसे में क्या हुआ कि उसने खुद की जो है ग्राहक की मोटर लेके आया और मेरे पास उसने खोल दी और बोला कि इसको जो है कम से कम पैसों में बना लो। अब कम से कम पैसों मतलब क्या है कि मोटर के अंदर तो 12 कॉइल्स होती हैं। अगर एक कॉइल ख़राब हो गई तो उतना ही उसके अंदर कॉइल बिठा लो और हम पैसे लेंगे पूरे कॉइल्स की, यानी कि जितना मान लो कि 5 HP के लिए हम 1500 रुपये लेते हैं, तो उसी प्रकार जो है एक कॉइल डालेंगे और 1500 ही लेंगे। अब ऐसे में बोलने में मैंने कहा कि अब तुम काम तो सीख रहे हो, काम सीख रहे हो तो ऐसे गलत काम बिल्कुल भी मत करो। सबसे पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप उससे 1500 रुपये ले लो, लेकिन 1500 रुपये ले लो, लेकिन बता दो कि मैंने उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉइल डाल दी। अब होता क्या है कि मोटर अगर पूरी तरह से जल गई, पूरी तरह से रिवाइंड करनी पड़ी, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ उस ग्राहक से 1500 रुपये लेते हैं। लेकिन ये जो है नया जो बंदा है सीखने को, ये कहता है कि इसको कम खर्चा करो, या फिर अगर मोटर ना जली हो तो हम क्या करेंगे, उसको जली बोल के ज़्यादा पैसा जो है उसके पास से लेंगे। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी मत कर लीजिएगा, क्योंकि आप दुनिया में अगर कितना भी पैसा कमाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वही क्या वही रहेगी, परेशानियाँ वही क्या वही रहेगी। आप कुछ भी करो तो परेशानी में तो इंसान हमेशा रहता रहेगा। इसीलिए मैंने उसको ठीक से बिठाया और समझाया, देख मेरे भाई, अगर इस मोटर के अंदर एक भी कॉइल अगर डलती है ना, तो आप उसको 500-600 रुपये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा 100 रुपये खर्चा आएगा, 200-400 रुपये हमको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोटर पूरी तरह से जली बोल के आप 1500 रुपये उससे नहीं ले सकते। दोस्तों, ये बहुत ही गुनाहगारी का काम है, आप इस बात को ध्यान रखें। बहुत सारे जो लोग हैं मार्केट में जाते हैं और आप बोलते हैं कि उसको थैली दे दो, वो बोलता है कि 12 रुपये की थैली है। फिर आप करते क्या हो कि 2 रुपये में बाद में दे दूँगा, अभी 10 रुपये दे देता हूँ। लेकिन ऐसे में भी जो है दुकानदार बोलता है कि हाँ ठीक है, चलिए आप 2 रुपये बाद में दे देना। अभी उसको कोई परेशान नहीं हुई दुकानदार को, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसको जो है थैला लगभग 700 से लेकर 800 रुपये में मिला होगा, तभी तो वो आपको छूट दे रहा है कि 2 रुपये बाद में लेके आओ, क्योंकि उसका अभी फ़िलहाल में तो कोई घाटा नहीं है। अगर आप 2 रुपये लेके बाद में देते हैं, उसका तो फ़ायदा ही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ऐसे कंडीशन में होता है इस प्रकार है कि वो जो 2 रुपये हैं हम भूल जाते हैं, उसको 2 रुपये हम दे नहीं पाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। और वो जो है 2 रुपये का कर्जा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब वो 2 रुपये जो है, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो आसान तरीके से 2 मिनट का काम किया, 2 रुपये मिल गए और उसको दे दिए, सिर्फ 2 मिनट का काम है। लेकिन दोस्तों, अगर हम जब मरने के बाद अगर ऊपर चले जाएंगे अल्लाह के पास, तो वो 2 रुपये फेंकने के लिए कितना पैसा हमको या फिर कितनी मेहनत करने लगेगी वो तो पता नहीं है। अभी आप बोल रहे हो कि अखिल भाई ये क्या बोल रहे हो आप, उसके लिए कितनी मेहनत रह सकती है, आप दुनिया में जितना मेहनत करते हैं उतना ही मेहनत रह सकता है। ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं। अगर इंडिया में एक इंसान अगर 3-4 घंटे काम करता है तो उसकी 400 रुपये मजदूरी हो जाती है। लेकिन यही मज़दूर अगर अमेरिका में जाके अगर मजदूरी करता है 4 घंटे, तो उसकी जो कमाई होती है वो लगभग 1200-1300 रुपये से हिसाब से होती है। हमारे इंडिया के लगभग 81 जो रुपये हैं, यानी कि 80 रुपये मिला के वो उधर अमेरिका का $1 बन जाता है। मतलब मेरा कहने का यही है कि अगर आपने जगह चेंज कर दी तो उसके लिए आपको मेहनत उस हिसाब से होगी। इस बात को सुन लो। जैसे कि हमारे में कहा जाता है कि आप अगर नमाज़ पढ़ोगे, ये वाली नमाज़ पढ़ोगे, तो आपको 70,000 नेकियों का सवाब मिलेगा। कि क्या है सिर्फ नेकियों के बारे में भी है? ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ कहते हैं 70,000 नेकियाँ मिलेंगी, 20,000 नेकियाँ मिलेगी। अरे भाई, मतलब जोक है क्या? 20,000, 70,000? ऐसा भी नहीं कि आप एक नमाज़ पढ़ोगे तो आपको 2 नेकियाँ मिलेंगी, ऐसा नहीं है, 70,000 नेकियाँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप गुनाह भी करोगे तो उसी हिसाब से गुनाह होगा, 20,000 गुनाहों का बदला आपको देना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है आप किसी का भी 1 रुपया हो या फिर 2 रुपया हो, कभी भी अपने सर के ऊपर लेके मत चलेगा। आप पहले से क्लियर रहेगा, हमेशा लास्ट तक मरते दम तक क्लियर रहेंगे। अगर आपने पिछली बार ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स किया है, किसी की 5 रुपये, किसी के 10 रुपये, 100 रुपये, मैं तो 2 रुपये की बात कर रहा हूँ। कोई इंसान ऐसा होता है कि पैसा लेने के बाद वापस देता ही नहीं है,
उसका बदला आपको यहीं पर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिसका पैसा है लिया है, आप जिस समय उसका देना चाहते हैं, मान लीजिए आप 1 महीने के बाद देना चाहते हैं तो उसको 1.5 महीने का या फिर 2 महीने का टाइमिंग बोल दीजिए। क्योंकि इंसान खुश तभी होता है कि जब आपने टाइमिंग ज़्यादा बोला और कम टाइमिंग में दे दिया। लेकिन इंसान नाराज़ तब होता है जब आपने टाइमिंग कम बोल दिया और ज़्यादा टाइमिंग में दे दिया, तो ऐसे में इंसान नाराज़ हो जाता है। उसको पहले बता देना, देख भाई ऐसा है कि मैं जो पैसा है आपका 1 महीने में दूंगा, ये मेरे को लगता है, लेकिन आप मुझे 2 महीने का टाइमिंग दे दो। या फिर शुरू से यही कह लीजिए कि मुझे 2 महीने का टाइमिंग दीजिए और उसका पैसा 1 महीने के अंदर दीजिए। पैसा उसी का है, उसी का पैसा आपको दिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप अगर उसको कम समय में देते हैं तो ज़्यादा खुश हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसलिए रियलिटी को पहचानें। और जब भी कभी दुकानदार के सामान लेके आए आप, तो उसको एक तो 100% बोले कि ऊपर के जो 2 रुपये हैं वो मैं दे ही नहीं सकता। अगर आपको देना है तो वो 2 रुपये छोड़ दो, नहीं तो मेरे पास दूसरे 100 रुपये हैं, उसमें से काट लो। ये आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास वो दोनों भी ऑप्शन नहीं है तो उसके 2 रुपये 100% लेके दे दीजिएगा। अब मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में अगर हमने पूरी तरह से मतलब बिल किया कि उसने सलाइन वगैरह लगा ली और मुश्किल से मेरे पास 400 रुपये थे और उसका बिल हो गया 450 रुपये। अब मुझे पता है कि उसका मुनाफा ज़्यादा है वो, हालांकि अगर मैं उसको 200-250 रुपये दूँ ना तब भी उसका खर्चा पूरी तरह से निकल जाता है और पैसे बच जाते हैं। मैंने उस हॉस्पिटल वाले को यानी कि डॉक्टर को कहा कि आपका बिल कितना हुआ। उसने कहा कि लगभग मेरे जो हैं 450 रुपये हो गए। मैंने कहा कि देखिए मुश्किल सी बात इस प्रकार हो चुकी है, मैं तो दूर आ चुका हूँ आपके पास, पता नहीं आगे कभी आऊँगा या कभी नहीं आऊँगा। अभी जो है मेरा फ़ोनपे वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, तो मैं जो है आपको 400 रुपये दे रहा हूँ और यहीं पर जो है आप मामला जो है रफा दफा कर लीजिए। डॉक्टर बोला कि नहीं, अभी आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने बोला देने ही पड़ेंगे या फिर बाद में ला के दूँ। उसने बोला कि आप बाद में लेके ला के दूँ। मैंने बोला कि नहीं ला के देना हो तो, वो बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं ला के देना हो तो फिर आप उसको भूल जाओ। लेकिन मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं करनी है, मुझे बात ऐसी करनी है, एक तो आप 50 रुपये अभी लेना है, 100% लेना है, आप कभी भी आके दे दो, ये तो बोलो, या तो फिर एक तो छोड़ दो। वो बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अगर देना हो तो दे दो, अगर छोड़ना है तो छोड़ दो। मैं बाहर गया, मैं इधर उधर टहलने लगा, मेरे दोस्त मिल गए। मैंने कहा कि आपके पास 50 रुपये, मैं बोला 20-30 रुपये हैं। मैंने 30 रुपये लिए और डॉक्टर के पास रख दिया और मैंने बोला कि ये मामला आप अब यहीं पर रफा दफा कर सकते हो। उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तभी भी मामला रफा दफा कर सकता था, लेकिन आपने तो कहा कि बाद में लेके आना। ऐसी बात नहीं है, मैं कह सकता था उसके हाँ लेके आऊँगा। उस 50 रुपये में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका वो नहीं देगा तब भी चलेगा, क्योंकि उसका लगभग पूरा सामान 100-150 में आ जाता है। बहुत ज़्यादा उसने मुनाफा कमा लिया, 400 रुपये भी दिए तो वो भी बहुत है। लेकिन वो उसकी मर्जी है कि वो छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता। सलाइन की जो वो बोतल आती है, कितनी की आती है, लगभग 30-35 रुपये की आती है। इंजेक्शन उसके अंदर 10-20, यानी टोटल 100 रुपये का खर्चा हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे पास से पैसा कितना लेते हैं, 450, क्योंकि हमने सलाइन लगाई। कहने का मतलब ये है कि किसी का भी 1 रुपया हमारे सर के ऊपर बोझ नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, हमको पता नहीं आगे जन्नत है क्या दोजख है, लेकिन ये हिसाब लगा के चला लो कि अगर होगी जन्नत या फिर दोजख तो फिर क्या करोगे। तैयारी के साथ चलो। दुनिया में अगर आप आगे 100-50 अगर सब किसी के अगर जुड़ा लोगे तो ज़्यादा नहीं होगी, 4-5 हज़ार रुपये होगी ज़िंदगी में, 4-5 हज़ार रुपये होंगे, वो मुश्किल से हो जाएंगे। इसीलिए 4-5 हज़ार यहाँ पर तो बचा लोगे। इसका 2 रुपये ना देके, उसका 10 रुपये ना देके, उसका 50 रुपये ना देके, उसका 100 रुपये ना देके, लेकिन उसकी फेंडने की जो कीमत है, यानी कि आपको वापस करने की जो कीमत है, ब्याज के साथ, सूद के साथ कितना होगा वो नहीं पता मेरे भाई। इसीलिए आप किसी के साथ भी बेईमानी बिल्कुल मत कीजिए। हमारे कुरान के अंदर बस यही सिखाया जाता है। अब दोस्तों, मैं रोज़ा भी रख रहा हूँ अल्लाह ताला के लिए। अभी हमारा रोज़ा भी है, और रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि दिल से आवाज़ निकलती कि अल्लाह ताला के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। 11 महीने तो कर लिए, बस 1 महीना हमारे अल्लाह ताला के लिए दे देना है। अब किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं सिखाया जाता कि लोगों को आप झूठ बोलो, उनसे लुबाड़ लो, उनको पैसे झूठ बोलो और झूठ बोले किस दुनिया के अंदर हो। कोई भी ग्रंथ हो बस यही कहता है कि सही सच्चाई की राह पे चलो, लोगों से झूठ मत बोलो, लोगों के साथ अच्छे से रहो। और आप भी बस यही काम करना, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। और आपको जो मर्जी, आप जो भी आप ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, सभी के अंदर एक ही चीज़ बताया जाता है, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जो भी आपको मर्जी आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें बता दी मैंने।
अब मैंने टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे एंड हो गया वो मुझे नहीं पता। एक मुझे लगा कि इंसान जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलती करता है, तो वो गलती ना करें, अभी से जो है उस गलती को सुधार लें। तो चलिए दोस्तों, हमारा टाइमिंग जो हो चुका है ज़्यादा, हम और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।